अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द एस्पिरेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है जो भी लाइब्रेरी साइंस से BLS, CLS, MLS कर रहे हैं, कर चुके हैं। यहाँ पे से कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि उन तक भी लेक्चर का जो नोटिफिकेशन है वो पहुँच सके। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं BLIE 227 डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग प्रैक्टिस। इसमें वाइवा रिलेटेड क्वेश्चन है, बट क्योंकि ये लास्ट 2 ईयर आप लोगों का जो एग्ज़ाम हो रहा था, तो 227 का जब भी एग्ज़ाम होता था तो वाइवा होता था। बिकॉज़ कोविड था, और हालांकि अभी भी है, बट हमें पता नहीं है कि अभी जो 227 के जो एग्ज़ाम होंगे तो उसमें आप लोगों का प्रैक्टिकल करवाएंगे या फिर वाइवा ऑनलाइन मोड में लेके और आपको पास कराएंगे। बट फॉर योर सेफर साइड हम दोनों को लेके चल रहे हैं। तो DDC ऑलरेडी हमने कवर कराया हुआ है कि DDC में जो नंबर होते हैं वो कैसे निकालना है। मैंने सारी चीज़ें बताई है कि आपको 3 बुक मिलेगी जिसमें DDC का टेबल होगा, इंडेक्स होगा, रिलेटिव इंडेक्स होगा, टेबल होगा। और उसके अलावा आपको उनमें से कुछ न मतलब DDC नंबर के सब्जेक्ट होंगे और उसको आप DDC नंबर देना होगा। इस तरीके से आ सकता है। और सेकंड जो क्वेश्चन आपका रहेगा उसमें कैटलॉग कार्ड बनाना होगा। तो कैटलॉग कार्ड भी कैसे बनाते हैं उससे रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी डले हुए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं वो सारे वीडियोस तो प्लीज़ करके वो सारे वीडियोस देख लें, बिकॉज आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों का ऑफलाइन मोड में हो रहा है तो फिर तो वो सारे वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन ये सारे भी इंपॉर्टेंट है इफ़ दे आस्क सम क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सेंटर्स होते हैं जहाँ पे DDC जो है वो इतनी उपलब्ध नहीं होती है। तो वहाँ पे भी जो है DDC से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं वो वाइवा रूप में ही पूछ के और वो लोग उनको पास करा देते हैं। तो उन सभी के लिए जो DDC जो 227 के बारे में जिनको नॉलेज नहीं है उससे रिलेटेड ये सारे वीडियोस जो हैं ऑलरेडी डले हुए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं और आप लोग देखते भी नहीं हैं तो इसीलिए रिगार्डिंग कि फ्रेश वीडियोस सेम टॉपिक पे लेके आए हैं जिसमें कुछ क्वेश्चन हम लेके आएंगे। ये जो वीडियोस का सीरीज़ जो है ये 4-5 पार्ट में चलेगा, जिसमें ऑलमोस्ट आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके कवर हो जाएंगे, जो कि सिर्फ DDC ही नहीं, वाइवा से ही नहीं, बट आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का पेपर दे रहे हैं जिसमें इंटरव्यू होता है तो उसमें भी DDC से मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो यहीं से आते हैं। तो ये क्योंकि बेसिक क्वेश्चन हैं और आपके डे टू डे लाइब्रेरी में इस्तेमाल हुए जाते हैं, किया जाता है, तो इन्हीं से क्वेश्चन जो है ज़्यादातर वो पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ कॉल नंबर। कॉल नंबर क्या होता है? तो आपने बड़ा सुना होगा जब आप मतलब कैटलॉग कार्ड प्रिपेयर कर रहे होंगे, कॉल नंबर, एक्सेशन नंबर, बुक नंबर, तो ये सब क्या होता है? तो देखिए, अ कॉल नंबर इज़ द नंबर दैट डिस्टिंक्टली आइडेंटिफाइड अ बुक इन अ लाइब्रेरी। किसी पर्टिकुलर बुक को आइडेंटिफाई जो करता है उसको हम कॉल नंबर बोलते हैं। देयर आर थाउजेंड्स और इवन मोर बुक इन अ लाइब्रेरी। थाउजेंड्स ऑफ बुक होती हैं लाइब्रेरी में, उससे अधिक भी होती हैं। तो उसमें बहुत मुश्किल होता है किसी पर्टिकुलर बुक को सेलेक्ट करना। सो द कॉल नंबर इज़ यूज टू आइडेंटिफाई वन पर्टिकुलर बुक इन दैट कलेक्शन। तो उनमें से एक पर्टिकुलर बुक अगर किसी को चाहिए होता है तो कॉल नंबर से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इट ऑल्सो हेल्प इन फाइंडिंग द रिलेटिव लोकेशन ऑफ दैट बुक इन द होल कलेक्शन। तो उसका पर्टिकुलर लोकेशन भी बता देता है कि हाँ, ये वाली जो बुक है इस पर्टिकुलर शेल्फ में होगा और इस पर्टिकुलर शेल्फ में इस पर्टिकुलर बुक नंबर के बाद होगा, मतलब इतने बुक के बाद वो वाला बुक आपको मिल जाएगा। तो देखिए, एग्जैक्ट आपको नंबर भी बता देता है इस कॉल नंबर की वजह से। तो कितना मतलब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। अगर आएगा तो आप इस तरीके से बता सकते हो, या कॉल नंबर इज इक्वल टू बुक नंबर प्लस क्लास नंबर प्लस बुक नंबर इज प्लस कलेक्शन नंबर। तो ये सब मिलके एक कॉल नंबर बनाते हैं। द कॉल नंबर हैज़ 3 पार्ट। इसके 3 पार्ट होते हैं, क्लास नंबर, बुक नंबर एंड कलेक्शन नंबर। सेम ही होता है ऑलमोस्ट। तो अब नेक्स्ट जो है यहाँ पे स्टॉक वेरिफिकेशन इन अ लाइब्रेरी। वेरी सिंपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट वन। स्टॉक वेरिफिकेशन क्या होता है? तो आपने जिन्होंने MLIS किया है या फिर BLIS भी किया है उनको पता होगा ये सारे जो कंसेप्ट मैं आपको समझा रहा हूँ, बिकॉज ये मतलब आपको एग्ज़ाम में भी काफ़ी बार पूछे गए हैं।
तो स्टॉक वेरिफिकेशन इज़ एन एनुअल वेरिफिकेशन और अ फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ एनी लाइब्रेरी इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द लाइब्रेरी प्रोसेस। तो एनुअली या फिर यहाँ पे मंथली या भी जैसे भी उनको कन्वीनियंस होता है, वो जो भी स्टॉक होता है लाइब्रेरी को उसको वेरीफाई करते हैं। ये एक प्रोसेस होता है लाइब्रेरी में जिसके द्वारा फिजिकल वेरिफिकेशन होता है, एनुअल या फिजिकल वेरिफिकेशन होता है। फिजिकल इंस्पेक्शन ऑफ लाइब्रेरी मटेरियल इज़ नेसेसरी, वो बहुत ज़रूरी होता है बिकॉज विच इज़ रिकॉर्डेड इन द लाइब्रेरी रजिस्टर। तो कहीं खो गई है, क्या हुआ है, मतलब लाइब्रेरी में जितनी भी स्टॉक है उनको वेरीफाई करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपको नया बुक ऐड भी करना है तो फिर आपको स्टॉक वेरिफिकेशन से पता चले कि वो बुक है नहीं है, तो फिर नया ऑर्डर लगाना है। तो ये सारी चीज़ चलती है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है नीड फॉर स्टॉक वेरिफिकेशन इन अ लाइब्रेरी। क्या ज़रूरत है हमें स्टॉक वेरिफिकेशन की लाइब्रेरी में? तो नीड की बात करें तो लाइब्रेरी फॉर द नीड फॉर लाइब्रेरी जो आर्काइवल वेरिफिकेशन होता है हैज़ बीन फेल्ट फॉर द फॉलोइंग 2 रीज़न। पहला है सेल्डम टेक्सचुअल कंटेंट बाय द रीडर। कितने सारे ऐसी बुक होती हैं जो रीडर जो है उसको इस्तेमाल ही नहीं करते, वो सिर्फ धूल खाती रहती हैं। तो उनको हटाना, उनको देखना कि वो यूज़ हो रहा है नहीं हो रहा है, वो बुक है भी नहीं है, ये सारी चीज़ें। टू कीप द टेक्सचुअल कंटेंट फ्रॉम वन प्लेस हिडन बाय द रीडर फॉर देयर यूज़। मतलब कितने सारे ऐसे रीडर होते हैं, आपने भी किया होगा अपने कॉलेज लाइफ में, स्कूल लाइफ में, कि आपको कोई पर्टिकुलर बुक चाहिए, पर क्योंकि आपने ऑलरेडी 2-3 इशू करा रखी है अपने कार्ड पे, तो आप उसको हाइड कर देते हैं कहीं पे पर्टिकुलर जगह पे, ताकि कोई और उसको इशू ना कराए, और आपको जब बाद में आपके कार्ड जो फ्री हो जाए तो आप उसको इशू करा लें। तो इस तरीके से कार्य जो है बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं। तो इसके लिए भी ये स्टॉक वेरिफिकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि वो जो बुकें हैं जहाँ तहाँ पड़ी हुई हैं उनको एक अपने पर्टिकुलर प्लेस पे ले आके रखा जा सके। फिर मेथड ऑफ स्टॉक वेरिफिकेशन, तो कौन कौन से मेथड है जिसके द्वारा स्टॉक वेरिफिकेशन होता है? तो पहला है बाय एक्सेशन रजिस्टर। एक्सेशन रजिस्टर के द्वारा स्टॉक वेरिफिकेशन होता है। दिस सिस्टम इज़ वेरी सिंपल एंड एक्सेसिबल। ये सिंपल और बहुत ही एक्सेसिबल मतलब यहाँ पे मेथड है। इन दिस मेथड द एक्सेशन रजिस्टर इज़ कैरिड टू द रैक से कैरिड किया जाता है, एंड सारी चीज़ें जो है यहाँ पे बताई जाती हैं कि हाँ इस पर्टिकुलर बुक है हमारे पास इतनी अमाउंट में, और बाकी जो चीज़ें हैं उसमें मेंशन होती हैं। बाय यूजिंग अ सेपरेट रजिस्टर विद एक्सेशन नंबर, एक्सेशन नंबर के साथ में ही एक सेपरेट रजिस्टर मेंटेन करना। तो अनदर मेथड इज़ adopted to take care of the error of the above mentioned method and to save the accession register, और इस accession register को सेव करना। by sheet having number written on or printed, मतलब एक शीट बना लेना जिस पे नंबर या तो लिखा हुआ हो हाथ से या फिर प्रिंटेड हो। In this method accession number is mentioned on different sheet, so many employees can participate in this task at the same time। मतलब कि एक पर्टिकुलर शीट पे एक मतलब नंबर यहाँ पे मेंशन हो, जिसके द्वारा एक्सेशन नंबर मेंशन हो, और जिसके द्वारा क्या हो कि स्टॉक वेरिफिकेशन हो सके, और इसमें बहुत सारे पार्टिसिपेंट जो है प्ले कर मतलब एक इस टास्क में मतलब हेल्प कर सकते हैं। या बाय न्यूमेरिकल काउंटिंग, जैसे हम काउंट करते हैं बुकों को, लाइक दिस मेथड इज़ द सिंपलेस्ट एंड लीस्ट टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। अंडर दिस सिस्टम द नंबर ऑफ अ बुक अवेलेबल ऑन द पैनल इज़ एडेड बाय द काउंटिंग द नंबर ऑफ बुक इशूड फ्रॉम द सर्कुलेशन डिपार्टमेंट। जितने जो पैनल में बुकें अवेलेबल हैं और जितनी हमारे पास हमने इशू कर रखे हैं सर्कुलेशन में, उनको यहाँ पे and the number of book bounded by the binding or removed due to other reason and the number of book deposited by the reader, सबको एक जगह करके फिर उनको प्लस कर देना। तो काउंट करना मतलब होता है हर जगह से नंबर लेके आना और एक फिगर बना के देखना। फिर स्टॉक वेरिफिकेशन बाय शेल्फ लिस्ट, सेल्फ लिस्ट के द्वारा भी स्टॉक वेरिफिकेशन होता है। दिस इज़ कंसिडर्ड टू बी द सिंपलेस्ट, यूजफुल एंड रियल मेथड। अ सेल्फ लिस्ट इज़ यूज्ड इन दिस मेथड, एक सेल्फ लिस्ट जो है इसमें इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग। वेरी सिंपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है? तो क्लाउड कंप्यूटिंग इज़ अ मॉडल वेयर कंप्यूटिंग रिसोर्स लाइक प्रोसेसर्स, storage software are often as utilized
फ्रॉम एन इंस्टिंक्ट लोकेशन एंड बाउंड्रीज टू द यूज़र। देखिए, क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करें तो एक तरह से कंप्यूटर बेस्ड रिसोर्स जो है यहाँ पे देखा जाता है, जो कि यूटिलाइज़ किया जाता है इंडस्ट्रियल लोकेशन में, बाउंड्रीज़ में जो यूज़ किया जाता है, जिसमें एक मॉडल है कंप्यूटिंग रिसोर्स का, जिसमें स्टोरेज, सॉफ्टवेयर एंड प्रोसेसर जैसी चीज़ें जो है आती हैं। Adoption of cloud computing in recent year has gained momentum within various avenues around the globe due to its characteristic like elasticity, वर्चुअलाइजेशन हो गया, या फिर पे यू एस यू गो प्राइजिंग। तो ये सब जो है मेथड इसमें इस्तेमाल होता है क्लाउड कंप्यूटिंग में। क्लाउड मतलब एक तरह से आप अलग सा ही सिस्टम बना देना। फिर आता है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है 6, व्हाट इज़ ट्रेड लिटरेचर। वेरी सिंपल वन, ट्रेड लिटरेचर क्या होता है। क्वेश्चन पूछेगा आपसे अगर वहाँ पे, तो आपको बताना है कि ट्रेड लिटरेचर जो होता है उसमें इंक्लूड होता है प्रिंटेड या हैंड रिटन लिस्ट होता है, ऑफन इलस्ट्रेटेड ऑफ आइटम्स ऑफर्ड फॉर स्केल रेंजिंग इन साइज फ्रॉम स्मॉल पैम्पलेट हो गया, या फिर ओवर साइज फॉइल्स हो गया सेवरल यहाँ पे 100 पेजेस। जो मतलब ट्रेड लिटरेचर का क्या मतलब, ट्रेड का मतलब क्या है, जो ट्रेड करने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके एरिया में कोई भी शॉप खोल रहा है, तो वो क्या करता है, पहले अपनी एडवर्टीज़मेंट करता है, उसके लिए वो पैम्पलेट छपवाता है, कहीं पोस्टर छपवाता है, वो मतलब डिस्ट्रीब्यूट करता है अपने एरिया में। तो ट्रेड करने के लिए जो चीज़ें छप रही हैं, तो उसको यहाँ पे हम ट्रेड लिटरेचर बोलते हैं। मैन्युफैक्चरर्स ऑफ ऑल साइज एंड टाइप्स इश्यूज ट्रेड कैटलॉग टू प्रमोट द सेल देयर प्रोडक्ट्स, और या फिर वो एक कैटलॉग बनाते हैं खुद का, जिसमें अपने वेरियस प्रोडक्ट जो है अपने शॉप में रिलेटेड वो उन्होंने मतलब जो बेच रहे हैं वो बनाते हैं, और एक पेज पे या फिर एक बुकलेट के टाइप में छोटा सा, उसमें वो पूरा मतलब ओवरऑल वो प्रोडक्ट उसमें देखने को जाता है। एक तरह से मेन्यू के टाइप का बोल सकते हो। जब आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो, तो जो आप मेन्यू मांगते हो उनसे, तो वो क्या होता है, वो एक तरह से ट्रेड लिटरेचर के पार्ट ही है। मतलब यू कैन नॉट पुट इट एज एग्जाम्पल, हाँ एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हो कि इस तरीके से हम उसको भी हम कंसिडर कर सकते हैं। तो सेम होता है कि उन्होंने अपना पूरा ही लिस्ट वो एक बनाना है, और फिर क्या करना है, कोई भी अगर बायर्स आ रहा है उसको अगर वो उसने पहले से ही मन बना लिया कि हाँ मेरे को ये चाहिए, तो वो फिर तो वो डायरेक्टली आपको बोलता है। बट अगर उसको चाहिए कि हाँ पहले हमें दिखाओ आपके पास क्या क्या बिकता है, तो फिर आप वो उसको ट्रेड लिटरेचर वाला जो कैटलॉग वगैरह जो है वो आप दे दोगे, जिसमें से वो अपने उसको क्या क्या लेना है वो फिर फाइंड आउट कर लेता है। तो इस तरीके का ये होता है। सेलिंग प्रोडक्ट्स में ज़्यादा इसको इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा कुछ क्वेश्चन है जिसके आंसर आपको खुद ही यहाँ पे ढूंढना है, और ऑलरेडी इनको बताया भी हुआ है। और अगर आपको मतलब ऐसा लगे कि हाँ आपसे नहीं हो पा रहा है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, इनको भी हम वन आफ्टर अनदर लेके आएंगे। लाइक टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी होती हैं, डिजिटल लाइब्रेरी हो गया, वेरियस लाइब्रेरी, स्पेशल लाइब्रेरी हो गया, एकेडमिक लाइब्रेरी, तो सारे लाइब्रेरी यहाँ पे आती हैं। लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस जो कि यहाँ पे डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा दिया गया था। लाइब्रेरी आर फॉर यूज़, इसके 5 लॉ है, तो उन 5 लॉ को भी मैंने समझाया हुआ है। फिर फर्स्ट शेड्यूल्स ऑफ डिवे डेसिमल क्लासिफिकेशन, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ पंक्चुएशन मार्क इन कैटलॉग कार्ड। कैटलॉग कार्ड में जो पंक्चुएशन मार्क्स लगते हैं, सेमी कॉलन, कॉलन, कॉमा, ये सब क्यों लगते हैं, इनकी क्या महत्व है। मैंने कैटलॉग कार्ड बनाते हुए मैंने आपको बताया था कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके बिना जो आपका कैटलॉग कार्ड है वो अधूरा है। फिर लाइब्रेरी ऑटोमेशन, जब लाइब्रेरी जो है डिजिटल मोड में शिफ्ट हो जाती है, ऑटोमेटेड कार्य करने लगती है, तो उनको लाइब्रेरी ऑटोमेशन बोला जाता है। क्लासिफिकेशन स्कीम कौन कौन से होते हैं, कोलन क्लासिफिकेशन, यूडीसी, डीडीसी, तो ये सब क्लासिफिकेशन स्कीम है। डिजिटल लाइब्रेरी क्या होती है, जो डिजिटली जो रिसोर्सेस है उसको शेयर करती हैं अपने डेटाबेस से। फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, वेरी सिंपल, ह्यूमन रिसोर्स कैसे मैनेज किया जाता है, उनको मतलब एक इंसेंटिव देके अगर प्लानिंग करना है, मैनेजमेंट करना है, तो ये सारी चीज़ें। कैटलॉग कार्ड, कैटलॉग कार्ड क्या होता है आपको पता है, कैटलॉग कार्ड। तो ये सारी जो यहाँ पे क्वेश्चन अभी हमने लिस्ट आपको बताया, ये सब मैंने आपको सिंपल शब्दों में समझा दिया है। बाकी आप अपने लेवल पे करें, अगर नहीं आएगा तो आप मतलब कमेंट करें और हम इसको भी लेके आएंगे।
तो आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा प्रोवाइड किया गया जो लेक्चर है वो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और किसी भी प्रकार का आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में किसी अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।